हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अतिथि व्याख्याता पीजी कॉलेज बेमेतरा से आज सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म जो है उसका पार्ट 2 जो है वीडियो लेक्चर के थ्रू जो है आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है सेल सिग्नलिंग जो है एमएससी सेकंड सेमेस्टर का पेपर 3 प्लांट फिजियोलॉजी जो है वहाँ से जो है एक टॉपिक है। तो आइए सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म का जो है हम लोग पहले जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था उसका जो है समराइजेशन देख लेते हैं। यानी कि जो है जैसे कि हमें पता है कि सेल सिग्नलिंग जो है यह एक प्रोसेस होती है ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सेल्स। ठीक है, यानी कि दो सेल्स जिस प्रोसेस के द्वारा जो है एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन जो है सेंड एंड रिसीव करते हैं, उस प्रोसेस को ही जो है हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। यह सेल सिग्नलिंग की जो प्रोसेस होती है यह दो नेबरिंग सेल्स के बीच में भी हो सकती है या फिर दो एक दूसरे से डिस्टेंटली लोकेटेड सेल्स के बीच में भी हो सकती है। सेल्स जो कि इस सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं वह या तो सिग्नलिंग सेल कहलाते हैं या फिर टारगेट सेल कहलाते हैं। यानी कि जो सेल इंफॉर्मेशन को जो है सेंड कर रहा है उसे कहते हैं सेंडिंग सेल, एंड जो सेल इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है उसे कहते हैं टारगेट सेल। ठीक है, ये देन उसके बाद में जो ये सिग्नलिंग सेल होता है जो इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा है वह क्या करता है, कुछ मॉलिक्यूल्स को जो है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो है इस इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहते हैं या फिर लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, देन ये मॉलिक्यूल्स को या फिर लिगेंड्स को जो है रिसीव करने के लिए जो है टारगेट सेल के ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स और लिगेंड्स की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो बिल्कुल एक लॉकेंट की हाइपोथेसिस की तरह होती है। यानी कि जो है रिसेप्टर्स और लिगेंड्स जो होते हैं वो बिल्कुल उस फॉर्म में वर्क करते हैं जैसे कि एक ताला के लिए एक चाबी होती है। उसी तरीके से स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आइए देख लेते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स वह मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको सिग्नलिंग सेल क्या करता है, रिलीज करता है, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो है इन्फॉर्मेशन को जो है ये ट्रांसफ़र करते हैं सेंडिंग सेल से जो है रिसीविंग सेल यानी कि टारगेट सेल तक। अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनमें क्षमता होती है टू स्प्लिट इनटू हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वेरियस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि प्रोटीन्स के फॉर्म में, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में, रेटिनॉइड्स के फॉर्म में, स्टेरॉइड्स के फॉर्म में, या फिर सॉल्युबल गैसेस जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देन आइए हम जानते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है स्थित होते हैं। देन या फिर जो है सेल के जो है ऊपरी सतह पे ना प्रेजेंट होकर के सेल के जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बस जस्ट बीच में जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी इंटीग्रेटेड प्रोटीन फॉर्म में हो सकते हैं। देन ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, यानी कि ये जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं। देन ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के साथ में जब कभी भी जो है क्या करते हैं, बाइंड होते हैं। तो इनके बाइंड होने के कारण क्या होता है कि जो है सेल की जो बिहेवियर होती है उसमें जो है थोड़े सी चेंजेस आते हैं। फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर्स देख लेते हैं। रिसेप्टर के फंक्शंस क्या होते हैं, रिसेप्टर के फंक्शंस होते हैं टू एम्पलीफाई द सिग्नल, टू प्रोपगेट रेगुलेटरी सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड टू विद इन द इफेक्टर सेल। थर्ड, टू इंटीग्रेट वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर रेगुलेटिंग सिग्नल्स। ये जो है तीनों फंक्शंस को ऑलरेडी आप लोग को जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो इस वीडियो में जो है इस फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर्स को जो है एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट जो है देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो रिसेप्टर्स जो कि सेल के सरफेस में या फिर जो है सेल के विद इन द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं वो जो है इन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहला है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, दूसरा है रिसेप्टर टायरोसाइन काइनेज, थर्ड है रिसेप्टर ग्यूनोनाइल साइक्लेसिस, फोर्थ है आयन गेटेड चैनल्स, फिफ्थ है एडिशन रिसेप्टर्स, सिक्स्थ है स्टेरॉयड रिसेप्टर्स। देन व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग जो है आपको इस इमेज से जो है क्लियरली दिख रहा होगा। लाइक जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स
ठीक है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो हैं ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो हैं आउटसाइड द सेल्स आउटसाइड द सेल यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, यानी कि जो है इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को जो है सेंडिंग सेल्स के द्वारा जो है सेंड कर दिया गया है। ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे, ये रिसेप्टर से जो है आकर के बाइंड करेंगे एंड रिसेप्टर से आकर के बाइंड करने के बाद में क्या होंगे कि जो है ये रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बाइंड करने के बाद में एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जब ये रिसेप्टर्स जो हैं क्या हो गए, ये बाइंड होने के बाद एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गए, तो ये क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स लेकर के आया है वो इनसाइड द सेल जो है इस इन्फॉर्मेशन को लेकर के आएंगे। एंड इन्फॉर्मेशन को जब ये लेकर के आएंगे तो जो है पहला जो एंजाइम जो कि क्या करेगा, इस एंजाइम कैस्केड का होगा, वह जो है सब सेकेंडरी मैसेंजर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो है पहला मैसेंजर जो था वो क्या था, हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था, यानी कि लिगेंड्स थे। एंड देन आफ्टर दैट सेल के अंदर जो है पहुंचने के बाद में जो पहला मॉलिक्यूल जो कि इस इन्फॉर्मेशन को ग्रहण कर रहा है, उसके बाद में जो है बाकी के एंजाइम्स को थ्रू एंजाइम कैस्केड या फिर डाउनस्ट्रीमिंग की प्रोसेस से जो है इस इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है या दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड मैसेंजर कहते हैं। ये सेकेंड मैसेंजर जो है एंजाइम कैस्केड के थ्रू जो है यानी या फिर जो है देखा जाए तो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस से जो है एक ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल को जो है क्या करेगा, फाइंड करेगा। और ये जो ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल जो है इनसाइड द न्यूक्लियस जो है क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, जहाँ पे जो है ये डीएनए को जो है डिक्टेट करेंगे टू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल सिग्नलिंग। एंड देन जिसके इफेक्ट में क्या होगा कि जो है डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। एंड एमआरएनए जो है थ्रू द हेल्प ऑफ द राइबोसोम्स क्या करेंगे, ये उस जो है प्रोटीन का निर्माण करेंगे जो कि इस इंफॉर्मेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि जो है जो भी इंफॉर्मेशन आउटसाइड द सेल से आई थी उसके एक्शन में जो है यह रिस्पॉन्स के लिए जो है प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। और ये प्रोटीन्स जो है उस फंक्शंस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे जो कि ये सेंडिंग सेल्स या फिर लिगेंड्स जो हैं लेकर के आए थे। ठीक है, आई होप कि ये मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग जो है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इस सिग्नलिंग मैकेनिज्म को और भी डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा विद इट्स एग्जाम्पल। आइए देखते हैं कि सेल्स कम्युनिकेट क्यों करते हैं। तो सेल्स जो हैं बहुत सारे वेरियस प्रोसेसेस होती हैं जो कि एक इनसाइड द सेल या फिर इनसाइड द प्लांट बॉडी चलते रहते हैं। इनके लिए जो है सेल्स को कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में देखते हैं कि सेल्स जो हैं एक दूसरे से जो है सेल्स में जो है जनरली हम देखते हैं कि इनमें जो है सेल डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस होती है और उनमें जो है सेल डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस के टाइम पे जो है उन्हें वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड रोल्स जो हैं वो प्ले करने होते हैं। तो जिसके लिए जो है सेल्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की आवश्यकता होती है। देन सेल्स नीड टू नो वेदर टू लिव और टू डाई, यानी कि सेल्स जो है उन्हें पता होना चाहिए कि कब तक उन्हें जो है जीवित रहना है और कब डाई होना है। इस प्रोसेस के लिए भी जब सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तभी जो है उनको यह पता चल पाएगा। नेक्स्ट, न्यूरोट्रांसमिशन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको कि सेंड करना है तो उस टाइम पे क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमिशन के थ्रू जो है सेल्स जो हैं इन इन्फॉर्मेशन को जो है सेंड कर सकते हैं। देन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को जो भी है प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए भी जो है सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, यानी कि सेल्स को जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए भी कम्युनिकेट करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो है जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए भी सेल्स को जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी कि जो है सेल्स के बीच में जो है इक्विलिब्रियम या फिर जो है एक तरीके का जो है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है सेल्स को जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन की प्रोसेस में भी जो है प्रॉपर कब कौन सी प्रोसेस होनी है, लाइक कौन से स्टेजेस जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, इसके लिए भी जो है सेल्स जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट, एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। कई बार क्या होता है एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो है थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिसके कारण भी जो है सेल्स के अंदर जो है फंक्शनिंग होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। तो उसके कॉजिंग जो है सेल्स को जो है क्या करना पड़ता है, अपने सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन लाने होते हैं
तो उनके लिए जो है सेल्स जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट, रिलीज एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट, रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि जो है प्लांट सेल्स में जो है कहाँ पे डेवलपमेंट होना है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और ग्रोथ किस फॉर्म में होगी, ये सब जानने के लिए भी जो है सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। आइए सिग्निफिकेंस ऑफ सेल सिग्नलिंग देख लेते हैं। तो सेल सिग्नलिंग का जो महत्व है वो बहुत सारे होते हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स को जो है मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। लाइक सेल सिग्नलिंग जो है वो बेसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक लाइफ होता है, यानी कि सेल सिग्नलिंग के द्वारा ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सेल सिग्नलिंग इज द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स लाइफ, यानी कि सेल सिग्नलिंग के माध्यम से ही जो है प्रोकैरियोट्स जो हैं और यूकैरियोट्स जो हैं उनमें सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस होती है, और वही जो है उनकी बोलते हैं ना प्रॉपर फंक्शनिंग या प्रॉपर रेगुलेशन का जो है आधार होता है। फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एवरी सिग्नलिंग पाथवे, यानी कि जितने भी सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं उनके लिए उनमें प्रॉपर फंक्शनिंग और उनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन के लिए जो है यह सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, अल्टर्ड पाथवेज में लीड टू डिजीजेस, यानी कि जो है अगर पाथवेज में जो है सेल सिग्नलिंग की जो पाथवेज होती हैं उनमें अगर कहीं पे भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, उसके कारण क्या होता है सेल में जो है सेल्स में जो है वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। सेल सिग्नलिंग को जो है जनरली सेल सिग्नलिंग की मैकेनिज्म को जो है वो अगर उनमें अल्टर्ड पाथवेज, जैसे कि हमने कहा कि अल्टर्ड पाथवेज होती हैं जिसके कारण क्या होता है डिजीजेस उत्पन्न होती है, तो सेल सिग्नलिंग के कारण जो कुछ उत्पन्न डिजीजेज हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर, अल्जाइमर डिजीजेस एक्सेट्रा। ठीक है, सेल सिग्नलिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च है फॉर द ड्रग डिस्कवरी। आई होप आपको जो है आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।